गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं आर्मी जिसका एग्जाम 17 अप्रैल को होने वाला है, अग्निवीर आर्मी, उसके लिए पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन का सेट, 50 क्वेश्चन का पूरा सेट, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस चारों जितना जितना क्वेश्चन होता है उतना उतना क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको वीडियो में जुड़कर देखना है कि इस 50 क्वेश्चन में आपसे बनता कितना है। अगर आपका 50 क्वेश्चन में 40 प्लस बन रहा है, ठीक है, तो आप थोड़े से स्थिति अच्छा है आपका, और 40 से कम बन रहा है मतलब आप कमजोर वाली स्थिति में। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इसको 40 से ज्यादा अटेम्प्ट करें, तो देखते हैं 40 से ज्यादा आपका सही होता है कि नहीं। आप अपने आप में एक चैलेंज लीजिए कि 40 प्लस इसमें सही करना है। क्वेश्चन का लेवल मीडियम है, समझ लीजिए, आर्मी के हिसाब से, अदर के हिसाब से इजी लेवल है। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, अमजद अली खान किससे संबंधित है? तो ये सरोद, किससे संबंधित है? सरोद, सरोद वादन करते थे ये। लोहड़ी नृत्य कहां से संबंधित है? तो सबको पता है लोहड़ी कहां से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर कहां स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर कहां स्थित है? तो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं किसके द्वारा? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित है? तो माउंट आबू कहां स्थित है? अरावली पर्वत में। ठीक है ना। चलिए, कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित पर्वतमाला बोल रहा है, तो यह है आपको अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच। चलिए, गोवा की राजधानी कहां है? तो गोवा की राजधानी कहां है? पणजी। ठीक है, पणजी है गोवा की राजधानी। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक पूछ रहा है, तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 8 8 का होता है। 8 गुना 8 कितना हो गया? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां मधुमक्खियों को पाला और रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो एपियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपियरी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहन की रचना निम्न में से कौन है? तो राज तरंगिणी, जिसमें कि कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, यह कलहन की रचना है। अपने आप को जज करते जाइएगा आप कितना सही करते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट, सामान्य विज्ञान आ गया, जो कि ये भी 15 क्वेश्चन आने वाला है। अगला 15 क्वेश्चन भी आप जुड़े रहिएगा और देखिएगा कैसा क्वेश्चन है। फटाफट मैं करूंगा टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो भार को मापने की इकाई क्या है? तो भार को किससे मापते हैं? पाउंड से। ठीक। नेक्स्ट, एड्स किससे के द्वारा फैलता है? तो एड्स विषाणु के द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है? तो ध्वनि निर्मात में यानी वैक्यूम में गमन नहीं करती है, बाकी सब जगह गमन करती है। चलिए, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहां होता है? तो कहां होता है? अग्नाशय में, इंसुलिन का। ठीक है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता, नहीं होता निर्माण। तो नब्ज यानी नाड़ी को मापने के लिए की क्रिया डॉक्टर द्वारा पता लगाने के लिए की जाती है। कौन सा? नाड़ी नापने की क्रिया, तो ये हृदय गति। ठीक ना, नाड़ी नब्ज नापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा खलिस्तान का पता लगाने के लिए, तो हृदय की गति का पता लगाने के लिए वो क्रिया की जाती है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर प्रकृति प्रकाश की स्रोत है। प्राकृतिक प्रकाश कहां से आता है? तो सूर्य से आता है, सबको पता है, एकदम आसान सा सवाल है। बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? तो बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम बोलते हैं दिष्ट धारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी गैस जहरीली है? तो यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन तो जहरीली है नहीं, अगर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रहता तो हो सकता है कि थोड़ा सा, लेकिन यहाँ मैक्सिमम को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था भाप इंजन का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे जो आता है उसको रोकने का काम। हवा से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो हवा से फैलने वाला रोग है क्षय रोग। कौन सा रोग है? क्षय रोग है। चलिए नेक्स्ट, डेंगू रोग किसके कारण होता है? तो डेंगू रोग जो होता है मादा एनिफिल, मादा एडिज, सभी मच्छर द्वारा कवक, ठीक ना। तो मादा एडिज के द्वारा होता है डेंगू मच्छर, डेंगू बीमारी। प्लेग रोग किससे फैलता है? तो प्लेग जो है चूहा से फैलता है। किससे फैलता है? चूहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में? तो हम बोलते हैं ना 8 बीट, ऐसे बोलते हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान में। किसमें? कंप्यूटर विज्ञान में। और अंतिम क्वेश्चन साइंस का, समुद्र में ज्वार खाली स्थान के कारण आते हैं। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में क्या आते हैं? ज्वार आते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये 15 30 क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग मैथ में आएंगे 15 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग में, वो भी फटाफट। क्यों? क्योंकि आपका समय बहुत अनमोल है और आप जल्दी से सारा वीडियो को देख के और अपने आप को आकलन भी कर लीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपको टेस्ट लगाना है तो उसको स्लो कर लीजिएगा वीडियो को, और स्लो करके फटाफट 1 का या 2 का भी मारते जाइएगा मेरे साथ, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद चेक कर लीजिएगा क्या सही क्या गलत। चलिए नेक्स्ट, अब मैथ का भाग आता है, भाग 3 में। चलिए पहला मैथ है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से क्लियरली। बोल रहा है यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/5 है तो संख्या क्या होगी? ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो ऑप्शन को देख लीजिएगा। देखिए 4 चौके 16, 1 17/4 आ रहा है, यहाँ 50 25 5 या 1/5 बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे यानी 4 या 1/4 को बोल रहा है, ठीक ना। तो 4 लेंगे तो 1/4 उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 4 चौके 16 और 1 17, 17 यहाँ 4 आ रहा है, 6 6 36, 1 37/6 आ रहा है, 2 2 4 1 5/2 आ रहा है, ठीक ना। 50 25 1 26/5 आ रहा है। तो यहाँ पर ये सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से, ठीक ना, 4 या 1/4 बोल रहा है। यदि किसी संख्या है उसके तथा उसके व्युत्क्रम, तो हम लोग देखेंगे संख्या 4 होगा और 4 का व्युत्क्रम होगा, तो उस हिसाब से हम लोग ऑप्शन से यहां जा रहे हैं। तो चारों का चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं, x और उसका व्युत्क्रम 1/x, ठीक है ना। x और उसका व्युत्क्रम 1/x, ठीक है। तो बराबर कितना? 17/5 बोल रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है। 4 चौके 16 और 1 17 यहां पर देखते हैं x² + 1/x बराबर 17/5, ठीक। अब यहां से 5x² + 5 बराबर 17x, ठीक। यहां पर 5x² - 17x + 5 = 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ना चाहेंगे तो नहीं टूटेगा, ठीक। इसका मतलब यहां पर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो 4 चौके 16 और 1 17 तो हो रहा है, लेकिन यहां पर 17/4 रहता तो ये वाला आंसर हो जाता। यहां पर क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, ध्यान रखिएगा। यहां पर 17/4 कर लीजिएगा जिनके पास भी ये क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट, 40 प्रेक्षणों का औसत 50 और 60 प्रेक्षणों का औसत 55 है, ठीक। 40 प्रेक्षणों का औसत क्या है? 50। तो 40 गुना 50 कर लीजिए, 5 चौके 20, कितना? 2000, ठीक है। और बोल रहा है 60 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 55 है। तो 60 गुना 55 कर लीजिए, ठीक है। 6 5 30, 330, ठीक है। तो ये हो गया 0 0 3 और 3 2 5, 5300। तो बोल रहा है सभी प्रेक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी कितने हैं? 40 और 60, 100 है। 100 से भाग दे दीजिए तो कितना हो गया? 53। तो आंसर क्या हो जाएगा? 53। आपको समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 27 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? तो एक सप्ताह यानी 7 दिनों के लिए बोल रहा है। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। एक सप्ताह मतलब 7 दिन के लिए, 28 दर्जन के लिए। तो 7 दिन में 28 दर्जन के लिए मतलब 28 गुना दर्जन का मतलब क्या हुआ? 12, है ना। तो बोल रहा है 27 दिन के लिए, तो 27 दिन के लिए कितना केला हो जाएगा? 28 गुना 12 गुना 27, ऐसा हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन जब गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे इकाई से भी आप फाइंड कर सकते हैं। 7 दूनी 14, ठीक, यहाँ 4 आ गया, 4 8 32, इकाई में क्या? 2, ठीक ना। 27 दिन के लिए, 7 दिन के लिए सप्ताह, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन के लिए, हाँ, एक दर्जन में 12 होता है, 28 गुना 12, 8 दूनी 16, 6 6 7 42, इकाई में 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2256 है, इकाई में 2 वाला ये दिख रहा है। पूरा का पूरा गुना कर लेते हैं, एक बार काम करते हैं, ठीक ना। 28 गुना 12 गुना 27 था, पूरा का पूरा गुना कीजिए, ठीक ना। 12 8 96 के 6, हाथ में रहा 9, 12 दूनी 24 और 9 कितना हो गया? 24 36 3 33, ठीक ना। तो 336 गुना 27, ठीक। 7 6 42 के 2, हाथ में रहा 4, 7 21, 6 दूनी 12, 21 और 12 कितना हो जाएगा? 20 10 30, 3 33 और 4 कितना? 37, 37 के साथ हाथ में रहा 3। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कोई भी ऑप्शन मिलता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक ना। 28 गुना 12 के हिसाब से, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा गुना करके, कौन सा आंसर आएगा। प्रोसेस यही है, ठीक है। चलिए, लंबा वीडियो नहीं बना इसलिए मैं छोड़ दिया हूं। चलिए, यदि 182 को 3 5 4 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा? तो 182 को 3 5 4 1, तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8, ठीक ना, 8 4 12 और 1 13, 13 बराबर कितना दिया है? 182। तो बोल रहा है तो न्यूनतम भाग, न्यूनतम क्या है? 1, तो 1 बराबर 182 बटा 13, ठीक है। तो 13 का 13 और 13 चौके 52, तो 1 बराबर कितना आ गया? 14। आंसर क्या हुआ? ख। एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए, यहां पर a टू दी पावर 8 बटा a टू दी पावर 7 बराबर क्या? तो इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर 8 भाग a टू दी पावर 7, और एक फॉर्मूला होता है a टू दी पावर m भाग a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m माइनस n। तो यहां पर क्या करेंगे? a का पावर 8 माइनस 7, तो a का पावर क्या हो जाएगा? 1। a का पावर 1 का मतलब क्या होता है? 1। तो यहां पर क्या हो गया? ग नंबर ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 5% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि क्या ब्याज क्या होता है? 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर कितना? 25, 10.25। तो कितना का? 12,000 रुपया का कितना? 10.25%। यहाँ पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा? 100, ये डबल जीरो, ये सिंगल जीरो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 50 25 यहाँ हो गया, और 2 पचे, ये 2 छक 12 और 6 दूनी 12, 1200 कितना? 6 पचे 30, तो 1230 यहाँ पर का नंबर ऑप्शन दिख रहा है। फटाफट बना सकते हैं, ठीक है। कहीं पे कैलकुलेशन भले मिस्टेक हो सकता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, एक जगह क्वेश्चन गलत था, ठीक है। साधारण ब्याज 6% के हिसाब से 2 साल के लिए 5,000 रुपए का ब्याज क्या होगा? तो 6% के हिसाब से 2 साल का, यहां साधारण ब्याज बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। 6 दूनी 12% का बात बोल रहा है, तो कितना का? 5,000 का। तो 5,000 का कितना प्रतिशत? 12%, ठीक हो गया। 12 पचे 60, कितना रुपया? 600 रुपया। ऑप्शन नंबर ग, एकदम तुरंत फटाफट बनेगा। देखिए यहाँ पे 10x माइनस 4x स्क्वायर से 8x स्क्वायर माइनस 2x को घटाने पर, ठीक। तो देखते हैं 10x माइनस 4x स्क्वायर में से किसको घटाएंगे? माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 2x को घटा देंगे। ब्रैकेट जब भी माइनस लगाइएगा ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ये छोटा छोटा मिस्टेक होता है, बता दे रहा हूं। तो देखिएगा 10x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर और प्लस 2x, देखिएगा तो यहां पर 4 और 8 कितना हो गया? माइनस 12x स्क्वायर और 10 और 2 प्लस 12x। क्लियर? तो ये आंसर कहीं दिख रहा है? माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x, यहां माइनस गलती से नीचे लगा गया, यहां होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट।
एक दुकानदार ने 20 केजी चीनी को 300 रुपया में खरीदा और 8% लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेचेगा? तो 300 रुपया का यानी 300 का 8% चीजें जोड़िए तो मौखिक बन जाएगा। 8 या 24 रुपया, यानी 24 रुपया का लाभ हुआ, तो 300 रुपया का सामान था, 24 लाभ हुआ, तो कितना हो गया? 324। ऑप्शन कहीं दिख रहा है? ख नंबर ऑप्शन है, फटाक से। नेक्स्ट, 4096 का घनमूल क्या होगा? तो देखिए 4096 का घनमूल बोल रहा है, यानी क्यूब रूट बोल रहा है, बहुत ही आसान है, ठीक ना। यहां पर एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 3 का क्यूब 3 3 9 होती है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कितना? 1000। ठीक, अब देखिए यहां पर 3 अंक काट लीजिएगा, इकाई तरफ से 3 अंक काट लिए। इकाई में क्या है? 6, 6 किसके क्यूब में आता है? तो 6 के क्यूब में, तो यहां 6 लिख दिए। ये 4 बचा, ये 4, 2 का क्यूब क्या होता? 8, तो 4 से बड़ा हो जा रहा है, 1 का क्यूब के अंदर आएगा, तो यहां क्या लिखेंगे? 1 हो गया, ये फटाक से 16। यानी मौखिक भी कर सकते थे इसको, लेकिन समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिखे ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 18,225 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक, वर्गमूल बोल रहा है रूट 18,225, ऐसा बोल रहा है। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ऐसे तो इसको वर्बली भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस देखिए, प्रोसेस समझना ज्यादा अच्छा होता है, आर्मी के लिए बहुत समय होता है। यहां पर देखिए 1 एका 1, इधर से इकाई तरफ से 2 अंक काट लिए, 1 एका 1 कट गया, यहाँ 82 उतर गया 82, यहाँ पर 1 और 1 कितना हुआ? 2। ठीक, 23 तिया 69 हो जाएगा, 23 तिया यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3, 69 हो गया। ठीक, 70, 10 2 12 और 1 13, यहाँ पर 13 और कितना? 25 उतर गया, ये 3 इधर आ गया, तो कितना हो गया? 26। कितना बार जाएगा उसको देखना है। यहाँ पे इकाई में 5 है तो 5 ही बार जाना है, कोई उपाय नहीं है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 1325 आ जाएगा, ये कट गया, कितना आया? 135, ऑप्शन नंबर ग। चलिए फटाक से नेक्स्ट, इसको जोड़ घटाव करने बोला है। ठीक है, क्या है? 6/11 माइनस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 9/11 प्लस 5/7, यही है क्वेश्चन। अब देखिए 11 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 77। ठीक, 11 7 77, 7 6 42 माइनस 7 से 11 दूनी 22 प्लस 7 से 11 तिया 33 प्लस 11 7 77 7 9 63 प्लस 7 से 11 11 25 55। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 171/77। ठीक है, फिर भी देख लीजिए 42 में से 22 गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 प्लस 33 प्लस 63 प्लस 55 बटा कितना? 77। या तो एक ही लाइन में डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 3 6 और 6 और 5 कितना? 11 के एक हाथ में रहा 1, 1 2 3 3 6 और 6 12 और 12 और 5 कितना? 17, 171/77, ऑप्शन नंबर ग। एकदम आसानी से फटाफट देखते जाइए। घन का आयतन क्या होगा यदि भुजा xm है? तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स क्यू एम क्यू हो गया। कहां ऑप्शन है? खा नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a माइनस बी, यहां पर अनुपात है, अनुपात a प्लस बी बराबर 1/5, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो हम लोग a और b का मान निकालते। देखिए a माइनस बी अनुपात a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ? 1/5। अब इसको हम लोग, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो बटा में लिख देते हैं, a माइनस बी बटा a प्लस बी बराबर कितना? 1/5। अब देखिए तो यहाँ पे, यानी a माइनस बी बराबर क्या निकला? 1 और a प्लस बी बराबर क्या निकला? 5। यहां से देखिए b कट गया, 2a बराबर कितना? 6, 2 से 3, a बराबर 3 आया, तो a और b बराबर क्या था? 5, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 2। b बराबर 2 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, यहां से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मान कितना? 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए फटाक से बन जाएगा 9 माइनस 4 अनुपात 9 प्लस 4,
9 माइनस 4 कितना 5 अनुपात 9 और 4 कितना 13, तो 5 अनुपात 13 कहीं पे है ऑप्शन, ख नंबर ऑप्शन है, फटाक से बन गया तुरंत। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक, इधर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 और 60 मीटर है तथा उसके अंदर किनारे से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका बहुत सारा ट्रिक भी होता है लेकिन ट्रिक पे नहीं जाइए, एकदम बेसिक बताते हैं। देखिए ये देखिए, ये आयताकार क्या है, खेत है, ठीक ना, 80 और 60 का, ठीक, इसके अंदर से ये बना दिया गया है रास्ता, ठीक, चारों ओर, ठीक है, कितना मीटर छोड़ के, किनारों से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, 3-3 मीटर छोड़ा गया, मतलब यहां भी 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर, तो 6 मीटर घट गया है। ये लंबाई कितना मीटर घट गया, 6 मीटर, तो ये 74 हो गया, और चौड़ाई भी 6 मीटर घट गया है, तो कितना बच हो गया, 54 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए और इसका क्षेत्रफल निकालिए और घटा दीजिए। देखिए 80 गुना 60 लंबाई गुना चौड़ाई और माइनस 74 गुना 54, इसको घटा दीजिए, 8 छक 4800 और माइनस 4 चौके 16 के 6 हाथ में रख 4 सत्ते 28 4 पचे 20, 28 और 20 कितना हो जाएगा 48 एक 49 के 9 हाथ में रख 4 7 पचे 35 और 4 36 39 ये हो गया। 800 तो बचा हुआ था इधर का 4, तो कितना हो गया 804, है क्या आंसर 804 मीटर स्क्वायर, दिख रहा है सामने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सामान्य बुद्धिमत्ता का क्वेश्चन है यानी रीजनिंग का। चलिए देखिए बोल रहा है 20 19 17 क्वेश्चन मार्क 10 5, ठीक है, तो देखिए 20 19 17 क्वेश्चन मार्क 10 5, ठीक, तो देख लेते हैं 20 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 19, 1 माइनस हुआ, यहां कितना माइनस हुआ 2, फिर यहां कितना माइनस करेंगे 3, तो 17 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ 4 माइनस करेंगे तो 10 होगा और यहाँ 5 माइनस करेंगे तो 5 होगा, तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए 14, तो एकदम सीरीज घटते हुए क्रम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीसी, तो देखिए यहाँ पे ए किस पोजीशन पे होता है, एक बार इधर से आ जाते हैं समझाने में सुविधा होगा आपको। देखिए ए डी सी जी ई ये लिखा हुआ और यहाँ खाली स्थान, ए कितना पे होता है 1, ये कितना पे 4, ये 3, ये 7, ये 5, तो देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 4 के बाद 7 प्लस 3 और 7 के बाद क्या होना चाहिए प्लस 3 यानी 10, 10 पे क्या होगा 10 पे इजोटी में जे होता है, इजोटी आप पढ़े होंगे EJOTY, ठीक ना, 5 10 15 20 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित ने कहा ये लड़की मेरे माँ का, ठीक, तो जब भी ऐसे बोलेगा अमित बोल रहा है, कौन बोल रहा है अमित, ठीक, ये लड़की यानी लड़की को दिखा के बोल रहा है, क्या बोला लड़की के बारे में, ये लड़की, लड़की को घेर दिए, लड़की के लिए अंतिम यही बोला, मेरे माँ के, यहाँ इसके माँ, ये माँ हो गई, के पोते, तो ये बेटा का बेटा क्या होगा पोता, ठीक ना, की पत्नी है, इसकी पत्नी है, ये है, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या है सेम है, ठीक, तो बोल रहा है तो अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, अमित का उस लड़की के साथ, तो ये लड़की अमित को क्या बोलेगी, ये हस्बैंड हस्बैंड का पिताजी, तो क्या बोलेगी ससुर, आंसर क्या है ससुर, एकदम ऑटोमेटिक तुरंत बनने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, AYS को BAT बोलते हैं, क्या बोलते हैं AYS को BAT बोलते हैं, तो देखिए तो A को B +1, ठीक ना, YZA +2 और ST +1, ठीक, उसी तरह BYS को क्या बोलेंगे, तो BYS को B को क्या बोलेंगे C, Y को क्या बोलेंगे ZA, S को क्या बोलेंगे T, तो CAT कैट, ऑप्शन नंबर ख, एकदम आसानी से बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 है 5 है 13 है 25 है 41 है और क्वेश्चन मार्क है। देखिए 1 में कितना जोड़े 4, 5 में कितना जोड़े 8, 13 में कितना जोड़े 12, तो देखिए 4 का 4 4 2 8 4 12, तो यहाँ 4 चौके 16 और 4 5 यहाँ क्या हो जाएगा 20, तो 20 जोड़ दीजिए 40 20 60 और 1 61। चलिए यहाँ पर 61। चलिए आपका सारा क्वेश्चन 50 का 50 क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से इसको लाइक कीजिए, और एक चीज मैं और बोल देना चाहता हूं, सभी शिक्षकों की तरह नहीं, एक चीज और बोल देना चाहता हूं, आपके पास आर्मी के लिए अभी 1 महीना का पूरा समय है। आर्मी का इस 1 महीना के समय में आप अगर रांची में है, ठीक, अगर रांची में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा
आप रांची के जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए टेस्ट बिल्कुल फ्री है, वो भी पर डे टेस्ट फ्री है, पर डे यानी डेली टेस्ट फ्री है 50 क्वेश्चन का विथ सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन देख रहे हैं इस तरह से हो रहा है, वैसे ही ऑफलाइन में भी सॉल्यूशन होता है। तो विथ सॉल्यूशन आपके पास पर डे का टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है और आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी के साथ वाईफाई भी फ्री है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप पढ़ने के लिए अपने आप को, अगर किसी के पास दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आराम से इस पे कमेंट करके, या मेरा नंबर है ये नंबर 8084339022, इस पे कमेंट करके, इस पे मैसेज करके आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई भी कोर्स वाले हो, और एक नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है जो झारखंड दरोगा वगैरह, तो उसका भी एडमिशन चल रहा है और वो 27 तारीख से स्टार्ट होगा। तो उसमें जिसको भी एडमिशन लेना हो वो संपर्क करेंगे, उसमें कुछ डिस्काउंट अभी चल रहा है उसके फी में, तो आप संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद।